पिछले 1.5-2 साल से बहुत ताकत लगा रहे हैं, बेचारे परेशान हैं कि इनको एच कारण के अंडर में लिया जाए। यही बात है ना भाई? अब समझ में ये नहीं आ रही है कि मिली भगत किस किस की, अकेला ठेकेदार तो खा नहीं सकता। तो मैं पीजीआई का जो वाइस चांसलर है मैडम जी, उनसे पूछना चाहता हूं, पैसा मिलता है या प्रेशर की इनके साथ जाती हो रही है, या जो रजिस्ट्रार है भी पैसा ले रहा है या प्रेशर ले रहा है या डायरेक्टर है? कह रहे हैं कि कोर्ट में है मामला। कोर्ट में कोई मामला नहीं, हाई कोर्ट मना, देखा ना हाई कोर्ट का डिसीजन। सर मैंने मैडम से पर्सनली बात की है, मैं उनके साथ ड्यूटी कर रही हूँ। ये मैडम बार बार कह रही है कि भाई आप कोर्ट में जाओ। हाँ, ये कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का। उन्होंने खुद ये कहा कि आप निचली अदालत में जाओ और ये मामला कर्मचारियों का नहीं है, ये प्रशासन का और ठेकेदार का है। ये नीचे आए, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मंगलेश चौबे जी हैं यहाँ पे जज साहब, उन्होंने कहा ये मामला जो है प्रशासन और ठेकेदार का है, वो जा सकते हैं। इसमें एग्जैक्ट उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज है, इन द कंसीडर व्यू ऑफ द कोर्ट ऑफ द प्रेयर मेरिट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑफ द फंडामेंटल राइट डिसाइड वेदर वर्क अंडर प्राइवेट कंपनी थॉट कंपनी अंडर सम अदर अथॉरिटी थॉट ए पोर्टल दैट डिस्पाइट ए बिटवीन पीजीआईएमएस रोहतक और कंपनी एंड एम्प्लॉय द कंपनी नॉट बी अलाउड सफर therefore the furry get themselves registered HKRN portal according to the which manner want to are the near bond labor the company for the PA। मतलब देसी भाषा में इसका है कि रोड़ा है ठेकेदार का और पीजीआई का। कर्मचारी सफर नहीं करेगा इसमें, ये लिख रखा है, समझ में नहीं आता क्या अथॉरिटी को, वीसी को समझ में नहीं आ रहा, रजिस्ट्रार में नहीं आ रहा या किसने नहीं आ रहा। और इसमें कुछ नेताओं की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है कि कुछ नेता हैं जो कि उगाही करते हैं, और ये साल का कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपया गड़बड़ घोटाला है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इस मामले को तुरंत संज्ञान में लें। माननीय जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी, उनसे, क्योंकि ये ऑलरेडी मिल के आ चुके हैं, उनसे मिल लिया ना भाई, डीसी से वीसी से सबसे मिल चुके हैं। कहां जाए भाई ये लोग? सीएम साहब से मिल लिए, कहां जाए ये बताओ आप? कौन सी अथॉरिटी के पास जाए ये तो बता दो। एक ही पीजीआई के अंदर एक आदमी ने 14,000 रुपए मिल रहे हैं, एक ने 20 मिल रहे हैं उसी काम के। कोई तो होगा सुनने वाला। और मैं ये कह रहा हूं, जो भी पैसे खा रहे हैं इन लोगों के नाम के, जो भी कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े नोट कर लियो इस बात में। कदे कोई नहीं सोचता हो कि मैं बड़ा डॉक्टर हूं और पीजीआई में इलाज भी हो जाएगा। प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, प्लास्टिक के। और मैं इसलिए सरकार से कह रहा हूं, बहुत नेता हैं, 1000 शेर घूमे थे अब चुनाव के दौरान, 1000 शेर आए। सरकार ग्रीवेंस सिस्टम ठीक करे अपना। मुख्यमंत्री साहब अपनी जो दरवाजे खुले हैं वहां समस्या का समाधान भी करे। आपसे रिक्वेस्ट है, और जो विपक्ष है, विपक्ष के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई ये लोग जब परेशान हैं तो सरकार और विपक्ष से जब थके हारे सिस्टम से, तभी तो तंबू मारे होंगे ना। मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कोई अथॉरिटी भी नहीं है। तो ये लोग यहां पे आ रहे हैं क्योंकि हमने तो कल ही कहा था भैया, मैं तो संडे को भाई, क्योंकि लोग अलग अलग टाइम पाऊंगे तो हमने अपना नंबर भी जारी कराया था, 90 50 90 161 नंबर है, कॉल करके आ जाओ भाई, यार संडे ना मैं 10 से 2 बजे मिलूंगा। अब ये लोग यहाँ पे आकर आए हैं, इन लोगों को मतलब हर जगह हर जगह जा लिए थे ना भाई, तो हर जगह जाने के बावजूद भी समस्या का सोल्यूशन क्यों नहीं होता? अगर जरूरत पड़ रही है, मुख्यमंत्री साहब एक मंत्री बना दीजिए, अलग से एक डिपार्टमेंट बना दीजिए ग्रीवेंस का, कि ग्रीवेंस का सोल्यूशन हो सके। और ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये छोटा मामला नहीं है, कि ये सिंपल इशू नहीं है। ये आप 1300 करीब है ना, 1300 कर्मचारी है, तो 1300 कर्मचारी आप सोच सकते हो कितना बड़ा मामला है। वो ये क्या इलाज कराएंगे? इनका सारा काम पीजीआई में, जहां पर पूरे हरियाणा से मरीज आते हैं। जब कोरोना काल चल रहा था, सारे मरण ने, ये मरण नहीं थे, ठीक नहीं? जब कोरोना था, चल रहा था, कोविड का मामला था, तो उस टाइम पर मरण था, ये छोड़ दिए। तो अब एचकेआरएन में क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये तो बता दो भाई। कोई भी आदमी किसी के पास भी जाए हैं, मतलब उड़े थे बोले हाँ भाई करेंगे, कब करोगे?
ये तो बता दो कि भाई इस दिन कराएंगे, कोई तो तारीख होती होगी। और कोई कोर्ट का मैटर नहीं है ये, जो भी अथॉरिटी ये सुन ले जानता है, कोई कोर्ट वोर्ट का मैटर नहीं है ये। और इसके अलावा अभी जानकारी मिली है हमें कि 12 तारीख को यहां पे डिग्री बांटी जाएंगी पीजीआई में, और माननीय महामहिम राज्यपाल जी और मंत्री जी आरती राव जी आ रही हैं, और भी दूसरे नेतागण आ रहे होंगे, अथॉरिटी होंगी। तो हम चाहते हैं कि उस तारीख से पहले इस समस्या का समाधान हो, इन लोगों से बात की जाए। और इनको जो डराने धमकाने वाले हैं उनको मैं बताता हूं, इनको डराने धमकाने की कोशिश ना करना। एक भी अगर कर्मचारी को हटा दिया गया तो मैं अगले ही दिन उस कर्मचारी को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचूंगा सीधा। और 12 तारीख को हम शासन से, प्रशासन से ये अपील करते हैं कि हम उनसे, माननीय राज्यपाल जी हैं क्योंकि वो अथॉरिटी है पीजीआईएमएस की, यूनिवर्सिटी है वो ऑलरेडी, तो उनके वो चांसलर हैं, और जो स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी, उनसे रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के सामने आ रहे हैं उस दिन अपनी समस्या लेके, और इसको कोई प्रोटेस्ट ना माने कि भी कोई प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट नहीं है। हमें भी पता अगर राज्यपाल के सामने प्रोटेस्ट नहीं किया जाता, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हम, लेकिन अपनी समस्या का समाधान के लिए लोकतंत्र में किसी के सामने भी जा सकते हैं, राष्ट्रपति के सामने भी जा सकते हैं। तो इसलिए इनके परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, इनके साथ मत खिलवाड़ करो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। राज्यपाल को भी दे रखी है ऑलरेडी। हाँ, तो राज्यपाल जी के भी संज्ञान में होंगी चीजें। तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी कोई किसी तरह की कोई झूठ लाग लपेट नहीं है। 12 तारीख है, आज तारीख कितनी होगी? 3 तारीख है, 9 दिन का टाइम है। और मैं सारे लोगों से भी ये अपील करूंगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलावा लोगों से भी, आम लोगों से भी, कि ये लोग सेवा करते हैं वहां। जब आप एक्सीडेंट हो जाते हो तो ये लोग खड़े मिलते हैं वहां, जब आप बीमार होते हो तो यही लोग आपके साथ वहां खड़े होते हैं। तो इन लोगों का साथ देना आप लोगों की जिम्मेदारी है, करते हुए नहीं पूरी जिम्मेदारी है। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे कोई किसी का भी नेता है, आपकी जिम्मेदारी है इन लोगों को, क्योंकि ये वोट तो होंगे ना भाई, भूत तो नहीं हो ना। और ये भूत नहीं है, कोई कभी नहीं सोचता हो कोई भूत बात आ रही है। लेकिन या तो इनके लिए फिर प्रशासन जेल तैयार कर ले, या इनके लिए जो पागल खाना है वार्ड नंबर 13 है ना भाई, वार्ड नंबर 13 में इनको भाई, ये अगर जब मानसिक रूप से इतने परेशान रहेंगे तो ये किसकी क्या सपोर्ट करेंगे? वहां तो सारे मरीज आए हैं, तो इनको तो कम से कम ये जो अपनी डिमांड को ये थोड़ी कह रहे तुम्हारे को 50,000 रुपए दे दो। सरकार ने कहा एच के आरएन में लेंगे, सरकार ले लो, बात खत्म। बोला ठेकेदार के लगे, ठेकेदार के जो पैसे अपने दो सरकार, हमने क्या लेना देना उससे, प्रशासन था हमने क्या लेना देना। तो इसलिए 12 तक तैयार हो गए सारे, 8 आगे बता देगा सारे। इसने देख लियो भाई, सीआईडी वाले रे, आईबी वाले रे, जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं ये, और सारा ने अपने बालक तो होंगे ना, सारा में अपने माँ बाप बालक बच्चे दादा दादी बुआ फूफी जो भी हैं सारे लेकर आने हैं, सारे के सारे। ठीक है भाई, उल्टे नहीं हटियो कती, तैयार हो ना सारे, मुट्ठी बंद करके दिखा दो बात करके। ये पीड़ित लोग हैं।